अंतागढ़ से हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद खान जुड़ चुके हैं। जावेद जी, आपसे पूछना चाहेंगे ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर अंतागढ़ में सुर्खियों में रहने वाली है। जी सिल्वी जी, बता दूं आपको, अंतागढ़ में आज छत्तीसगढ़ धर्म प्रचार से संबंधित खबर प्रमुखता से आ रही है। जहां आपको बता दें, छत्तीसगढ़ प्रांत हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जो कि हमारे अंतागढ़ के अमाबुंदीन मंदिर है, वहां से प्रारंभ किया जाएगा। और ये भी बता दें, जो अंतागढ़ क्षेत्र सहित पूरे बस्तर संभाग में एक सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है, जिसका विरोध अक्सर आदिवासी समाज एवं सर्व समाज द्वारा किया जाता है, वो है धर्मांतरण। धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर हमेशा आदिवासी परेशान रहे हैं, क्योंकि उनका ये हमेशा से आरोप लगता रहा है कि ईसाई मिशनरियों द्वारा लालच दे करके, लोगों को भ्रमित करके, लोगों को दूसरी अन्य बातें बता करके उनको धर्मांतरित किया जा रहा है, उनको ईसाई बनाया जा रहा है। वहीं एक बात निकली है कांकेर से। कांकेर में एक परिवार ने ईसाई समाज से हट करके वापस अपना मूल धर्म अपनाया है। वहीं आज कांकेर की बात करें तो कांकेर में 32 समाज के लोगों द्वारा आज एक धर्मांतरण के विषय को लेकर 32 समाज के लोगों द्वारा रैली निकालनी जानी है, और रैली निकाल करके ज्ञापन सौंपा जाएगा जिले के कलेक्टर को। वहीं एक बात बता दें आपको, सर्व समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष के पुत्र जो कि जेल में थे, और उनके पिता की मौत रायपुर की जेल में हुई थी। हम ये भी बता दें आपको, जेल से निकलने के बाद उनके पुत्र नीरज ठाकुर, जो जीवन ठाकुर के पुत्र हैं, नीरज ठाकुर, वो कांकेर जेल से निकलने के बाद जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन ने उनके साथ अभद्रता की है, और साथ ही जो जिस तरीके से प्रताड़ित उनको किया गया है, कहीं ना कहीं जानबूझकर ये किया जाना प्रतीत होता है शासन प्रशासन द्वारा। वहीं हम करें अंतागढ़ क्षेत्र की, तो अंतागढ़ क्षेत्र में सड़कों का काम जारी है। करोड़ों की लागत से सड़कें बन रही हैं। वहीं पे रेत माफियाओं की अगर बात करें, तो रेत माफिया पूरी तरह से खुले रूप से रेत का अवैध व्यापार कर रहे हैं। अंतागढ़ से रेत महाराष्ट्र तक जारी है। यहाँ पे ये बताना भी जरूरी है कि अंतागढ़ के एडीएम कार्यालय के सामने में रेत का भंडारण किया जा रहा है। अवैध रेत वहां पे सामने में रखी जा रही है, बावजूद इसके उस पर कोई कार्रवाई नहीं करना लोगों के लिए एक चिंता का विषय है। लोग ये कह रहे हैं कि अगर प्रशासनिक ऑफिस के सामने जहां पे कार्रवाई होनी चाहिए, वहां पे अगर रेत का अवैध भंडारण किया जा रहा है, ठेकेदार मनमानी तरीके से रात को ला के वहां भंडारण कर रहा है, रख रहा है, बावजूद इसके एडीएम कार्यालय एसडीएम कार्यालय के सामने होने के बाद कार्रवाई नहीं हो रही है, तो रेत का जिस तरीके से लगातार परिवहन हो रहा है, वो चिंतनीय विषय है। साथ में ये भी बता दें आपको कांकेर की, तो कांकेर में स्वदेशी जागरण मंच का एक आयोजन किया गया है। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा रथ यात्रा निकाली जा रही है, और मंच के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, उनका साफ साफ ये भी कहना है कि अगर देश की प्रगति चाहिए, देश को उन्नत करना है, तो स्वदेशी चीजों को अपनाना होगा, विदेशी चीजों का बहिष्कार करना होगा। तो इस सिलसिले में जिला मुख्यालय कांकेर में आज रथ यात्रा निकाली जाएगी, रैली निकाली जाएगी। साथ ही लोगों से अपील की जाएगी कि वो देश में बने सामग्रियों का ही उपयोग करें। हालांकि ये भी बता दें, ये भी बात भी जी जरूर जावेद बताना जी। जरूरी है कि जो लोग विदेशी सामग्रियों का बहिष्कार करने की बात भी कर रहे हैं, उनके जो भी है मोबाइल्स हैं, वो भी हैं, वो सभी विदेशी ही हैं। हालांकि ये अलग बात है कि स्वदेशी चीजों का उपयोग करने की बात कही जा रही है। तीसरी बात आपको बता दें, ये क्षेत्र में अभी जिस तरीके से धर्म को लेकर, क्योंकि नक्सली अब लगभग लगभग अंतिम कगार पे हैं, जिस तरीके से 31 मार्च तक के हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दे दिया है कि 31 मार्च से 2026 से पहले पहले नक्सल समाप्त हो जाएगा। मगर आदिवासियों के सामने एक बड़ी विकट समस्या ये है कि यदि आदिवासियों नक्सली खत्म हो जाते हैं, उनके मन में ये डर है कि नक्सली अगर चले जाते हैं, तो नक्सलियों के जाने के बाद क्या। उनको ये ऐसा लगता था कि नक्सलियों के होने की वजह से जो उद्योगपति हैं, जो बस्तर में खनिज संसाधन भरे पड़े हैं, पूरा जी बस्तर जावेद जी। क्षेत्र जहां पे पूरा लोहा से लेके बॉक्साइट, आयरन, अभ्रक जैसे कई खनिज संसाधन से भरा भरपूर है, वो उसका दोहन बहुत बुरी तरीके से होगा, और ये होना शुरू हो चुका है। रावघाट परियोजना शुरू हो चुकी है। आमाबेड़े क्षेत्र में बॉक्साइट के खदान भी निकल चुके हैं। जंगलों का कटना शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के लोगों को यह भी चिंता बनी है कि उनका जल जंगल जमीन से जो जुड़े हुए हैं, वो धीरे धीरे उजड़ने लगा है। तो उसको उसकी भी फिक्र उनको है। और साथ ही ये भी है, उनका एक अस्तित्व रहा है बस्तर में, माड़ क्षेत्र में, बस्तर जिले में, जो एकदम
किसी समय में बहुत ज्यादा बीहड़ हुआ करता था, आज कहीं ना कहीं से विकास उन तक पहुंच रहा है। तो दो तरह की बातें हो रही हैं, एक तो युवा वर्ग है जो कि विकास की मुख्य धारा में जुड़ना चाहता है, एक ऐसे भी लोग हैं उसी समाज में जो कि अपनी संस्कृति को बनाए रखना चाहते हैं, उस संस्कृति से जुड़े रहना चाहते हैं, किंतु इंटरनेट और जी जावेद सड़कों जी। के गांव-गांव तक पहुंचने के बाद ये सब चीज जी। लोगों को परेशान कर रही है कि आखिर आने वाला भविष्य उनका क्या होगा। जी सिल्वी जी। जी जावेद जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे अंतागढ़ से हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद खान, जिन्होंने जिक्र किया ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर अंतागढ़ में सुर्खी में रहने वाली।